चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऑटोकैड के अंदर सेक्शन सीखेंगे। तो सेक्शन कैसे काटना है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, एक मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है। इस सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन डाली हुई है ऐसे। ये मेरा किसका काम करेगी, सेक्शन को डिफाइन कर रही है। और इस पर एक नेम भी दे दिया, जैसे एक्स और वाई। उससे क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगी। सेक्शन एक्स वाई कहीं भी लिखा होगा तो हम ढूंढ के उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक वॉल है, वो वॉल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। विंडो है, वॉल के अंदर कट हो रही है तो वो भी दिखा दी। तो इस तरीके से हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। कोई भी स्लैब है उसकी पूरी डिटेल देनी है तो सब चीज़ें इसके अंदर हम दे सकते हैं। तो इसको करते हैं साइड में और प्रॉपर एक नए सिरे से सेक्शन क्रिएट करना शुरू करते हैं। इस लाइन को भी हटा देते हैं, हम लाइन भी खुद ड्रॉ करेंगे अपने। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक ले लेते हैं सेंटर लाइन और एक लाइन लेते हैं। सेक्शन ऐसी जगह से कट होना चाहिए जहाँ से आपकी मैक्सिमम डिटेल निकले, प्लस स्टेयर की डिटेल भी निकलनी चाहिए। तो एक एरो डिफाइन कर दो पहले आप कि सेक्शन का जो फेसिंग है वो किस तरफ है। तो जिधर फेस होगा आप उससे आगे का देख सकते हो, पीछे का विजिबल नहीं होगा आपको, सिर्फ आगे आगे का। मल्टी लाइन टेक्स्ट लिया, यहाँ पे एक नेमिंग कर देते हैं। सपोज ए लिख दिए यहाँ पे। साइज बड़ा कर देते हैं इसका, कुछ 10 इंच लिख देता हूँ। 10 इंच अभी नहीं आया, 10 इंच दोबारा टाइप करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लें पहले, ओके। और इसको एडिट करके ए लिख दिया मैंने, क्लोज। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं इसको। ये तो कि प्रॉपर डिटेल के हिसाब से जब आपको काम करना हो। इसी की एक कॉपी दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नेम देते हैं, मान लो बी और क्लोज। अब शुरू होता है यहाँ से सेक्शन। थोड़ा इसको आगे और रखते हैं, उससे क्या होगा, ये वाली विंडो भी आपकी डिटेल में आ जाएगी। मूव करते हैं इसको यहाँ से, यहाँ कहीं रखा है इसको, डन। अब सबसे पहला काम है वॉल लेना। मतलब पहला थंब रूल यही है कि इस लाइन से जो भी वॉल आपकी कट हो रही है उसकी मार्किंग आपको करनी है। यहाँ से लिया मैंने अब कंस्ट्रक्शन लाइन, शॉर्ट किया जिसकी एक्स एल, एंटर। यहाँ पे लेंगे वर्टिकल और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे पहले वॉल मार्क करो, कुछ मत देखो, आप सिर्फ ये वॉल चेक करो जो भी इस लाइन से कटिंग में आ रही है। और लास्ट बाहर तक यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद एक रेफरेंस लाइन डालो नीचे कि भाई ये हमारा एक बेस हो गया। फिर हाइट मार्क करो सारी। अब आप एलिवेशन बना रहे हो या सेक्शन बना रहे हो तो दोनों में आपको हाइट विजिबल होती है। तो हाइट की बात करें तो नीचे से मैंने कहा 1.5 फीट ले लिया, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल। फिर वॉल की हाइट किसी का 10 फीट पे है, किसी का 12 फीट पे है, तो उसके हिसाब से आपको ये हाइट लेनी है। मैंने 10 फीट लिया स्टैंडर्ड एक, और एक स्लैब लिया मैंने 8 इंच। इस 8 इंच में ऐसा नहीं, कंप्लीट लेंटर की थिकनेस है। इसके अंदर टाइल भी आ जाएगी, प्लास्टर भी आ जाएगा और स्लैब भी आ जाएगी आपकी, मतलब लेंटर भी। तीनों को जोड़ के ये बना है 8 इंच। जैसे कहीं पे डेवलप नहीं हुआ है वो 5-5 फीट लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड जो कहते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है उससे 1.5 फीट ऊपर, कि भाई सब चीज़ रेडी है। थोड़ा सा ऊपर रखना है, नहीं तो रोड पर रखेंगे तो पानी अंदर आएगा, तो उसको लेवल ऊपर आपको दिखाना है। तो कितना लेना आपको स्टैंडर्ड, 1.5 फीट के अप्रोक्स आप ले लेना है इसको। तो जब ड्राइंग में दिखाएंगे तो इसको 1.5 फीट ले लेंगे। ये सारी वॉल्स आपकी ट्रिम होनी है नीचे तक पूरी। इससे ये इंडिकेट होता है कि वॉल हमारी फाउंडेशन तक मूव करेगी नीचे तक। ऊपर ये सब अभी हम ट्रिम कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट हमें, अब आपको चेक करना है किसी वॉल के अंदर कोई डोर या विंडो तो नहीं आ रहा कटिंग में। तो चेक करते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैं एक विंडो क्लियर ले लेता हूँ पहले ही। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, मुझे पता है कि यहाँ पे एक विंडो है, तो मैंने लेयर पहले ही विंडो ही खोल ली। तो इस वॉल के अंदर क्या है, एक विंडो आपकी आ रही है। इसकी हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेक्शन के टाइम पे
हाइट विजिबल होगी। तो इस वॉल में क्या दिखाएंगे, हम एक विंडो दिखाएंगे। इसको मूव कर लेते हैं। नीचे से मैंने कहा 3 फीट ऊपर, ये हो गया सिल हाइट आपका। फिर ऑफसेट लिया भाई नीचे से कितने ऊपर, मैंने यहाँ लिख दिया 4 फीट। तो ये हो गया डोर लेवल तक। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर दो, ठीक। फिर आपने इसके लिए कोई फ्रेमिंग वगैरह दी है, इसको ट्रिम कर देते हैं एक्स्ट्रा को। जैसे 2 इंच का फ्रेम रखा है या 2.5 इंच का रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑफसेट करना है। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिखा और इसको ऑफसेट कर दिया। और बीच में क्या दिखा दिया, ग्लास है या वुडन का पैनल है, उसकी कुछ थिकनेस दिखा दी, जैसे 1 इंच इधर 1 इंच इधर, इसको डिलीट। तो ऐसे ही आपने प्लान में इंडिकेट किया है और ऐसे ही आपने सेक्शन में। तो इसकी हाइट फिक्स है आपकी, डायमेंशन भी आप निकाल के दे दो इसकी कि भी आपने स्लाइड कितना लिया। इसके लिए मैंने कहा 3 फीट और टोटल हाइट 4 फीट, थिकनेस ले ली मैंने यहाँ से 2.5 इंच, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसकी डिटेल रेडी कर दी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो हो चुका विंडो, ये खाली है, यहाँ पे सिर्फ वॉल है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक आर्च ओपनिंग है, ठीक है। आर्च ओपनिंग मतलब दरवाज़ा तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ ओपनिंग है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ऑफसेट कर लिया मैंने इसको सपोज 7 फीट, एक और ऑफसेट कर लिया मान लो 1 फीट। इसको मैच कर देते हैं MA एंटर, क्योंकि ये वॉल की लेयर में ही रहेगा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, ये सिर्फ आने जाने का रास्ता है। तो ये सीधा आएगा, फिर यहाँ से टर्न लेगा आर्क बनाने के लिए, तो ये उसकी हाइट है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने एक सेक्शन कट किया हुआ है इसका, ये देखो जैसे ये रहा, ठीक। तो जब ये आर्क आप दिखाओगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक एज आएगा और जितनी हाइट है वहाँ तक का एज आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेक्शन में 2 लाइनें दिखाई है आपकी, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, यहाँ पे भी विंडो है, वॉल की थिकनेस भी सेम है। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। CO एंटर कॉपी, यहाँ से उठाया और यहाँ मैंने इसको प्लेस कर लिया। हाइट वगैरह सब कुछ सेम है इसकी। नेक्स्ट अब आप काम करोगे एलिवेशन की तरह। आपने सबसे पहला काम क्या किया, वॉल मार्क करी, ये रही सारी की सारी वॉल, डिलीट करते हैं। फिर आपने रेफरेंस मार्क किया, हर एक चीज़ की एक हाइट डिफाइन कर दी। जैसे यहाँ पे अगर मैं हाइट डिफाइन करूँ आपको, तो भाई ये कितना लिया आपने, 1.5 फीट। ये कितना लिया, ये 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। और ये आपने लास्ट लिया स्लैब का थिकनेस, जिसमें 8 इंच की टोटल थिकनेस है इसकी। थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं डायमेंशन का। अभी कितना साइज़ है फिट में, 10 लिखा है, 20 लिख देते हैं। अच्छा, ओके, 8 इंच भी क्लियर दिख रहा है, सारे डायमेंशन क्लियर विजिबल। और ये 2.5 इंच को भी इधर रख देते हैं थोड़ा सा, बस ठीक है। तो वॉल मार्क करने के बाद फिर आपने मार्किंग क्या किया, आपने चेक किया किसी वॉल में कोई डोर या विंडो कटिंग में है तो उसे ड्रॉ कर दो आप। तो यहाँ पे मुझे 2 विंडो मिली, दोनों मार्क कर दी। अब आपको वर्क करना है इसके बाद अगला एलिवेशन की तरह। तो अगर हम बात करें एलिवेशन की तरह, यहाँ पे एक लॉन है पीछे, इधर भी एक लॉन है, और इस लॉन की बाउंड्री मुझे 5 फीट रखनी है या 6 फीट रखनी है। ऐसे बैक साइड में भी लॉन है, तो जहाँ पे ये बंद है, क्लोज़ है, क्लोज़ के बाद की जो वॉल है वो हमारी कम हाइट की है। तो मान लेता हूँ ऐसे 5 फीट की हमारी वॉल है। तो सामने क्या दिखाई देगा, आप इसे ऑफसेट करो 5 फीट, इसको आगे तक एक्सटेंड करो, ये यहीं तक रहेगी, ये ऊपर खींचा, इसको हटा दिया। तो ये 5 फीट वाली आपकी बाउंड्री वॉल है बैक साइड की। और ये क्या है, लेंटर दी एंड हो गया, यहाँ पे ख़त्म है, लेंटर नहीं है। बट मैंने यहाँ पे क्या है, एक प्रोजेक्शन आपको अलग से दिखा रखी है, ये भी मुझे दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने चेक कर लिया, भाई मैंने कितना बाहर निकाला इसको, 5 फीट। तो ये जो प्रोजेक्शन है आपकी, जो लेंटर के हिसाब से यहाँ तक थी, अगर आपने आगे निकाला है इसको, तो इसे भी आगे निकालना पड़ेगा उतना ही जितना आपने प्रोजेक्शन यहाँ पे लिया है। तो उतना ही 5 फीट मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर, और यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। मैच कर लेते हैं, MA एंटर, और बाकी पार्ट ट्रिम कर देते हैं। तो
तो ये आपका इधर का पार्ट हो गया, एक तरीके से एलिवेशन हो गया इधर का जो आपको सामने दिख रहा है। एक स्लैब बाहर निकली है और ये जो बाउंड्री है वो कम हाइट की है तो वो विजिबल हो रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या आएगा, डोर। तो डोर की मार्किंग करते हैं। अब डोर लिया, कंस्ट्रक्शन लाइन ले लो, एक्स एल एंटर और वर्टिकल, ये मार्किंग कर दी कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मेरा एक डोर है। और तो कोई डोर है नहीं एलिवेशन में। ध्यान रहे आप ट्रांसपेरेंट नहीं देख सकते आगे। अगर यहाँ वॉल बंद है तो आप आगे का विजिबल नहीं, आप सोच नहीं सकते, सिर्फ यहाँ तक लिमिट है आपकी। नीचे वाले से भी कोई मतलब नहीं, फेस जिधर है उधर का ही बनाओगे आप। अगर इसका फेस नीचे होता तो इधर वाले से कोई मतलब नहीं होता। तो जिधर फेस उधर की ही चीज़ें बनानी है, प्लस ट्रांसपेरेंट आप चीज़ें नहीं बना सकते। तो जो विजिबल है वही, जो आपका प्लान कहेगा वही आपको शो करना है। ऑफसेट कर लिया वही 7 फीट, डोर की हाइट ट्रिम कर दिया, बाकी ऑफसेट कर दिया 2.5 इंच, ट्रिम करते हैं इसको। ठीक, इसके बाद अगर आप डोर की ओपनिंग दिखाना चाहते हो कि दरवाज़ा किधर खुलेगा तो क्या करना, उस केस में हिडन लाइन लेना है एक, और एक इधर से लिया मैंने, मिड तक जोड़ा इसको और यहाँ रख दिया। तो एक सिंबल है कि डोर कैसे खुलेगा, इस तरफ से खुलेगा। और ज़्यादा डिटेल देनी हो एक सर्कल या नॉब टाइप बना दो, समझ में आ जाएगा भाई इधर नॉब, इधर पकड़ा, इधर खोला। ये फिक्स है हिंज मेरा इस तरफ, तो इधर हम देखेंगे तो ये क्या है, इधर से ओपन होगा दरवाज़ा, ये फिक्स रहेगा। तो ये जो एरो जिधर बनता है कॉर्नर, ये फिक्स वाला पार्ट है आपका। तो इस तरीके से आप डोर शो कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे यहाँ पे क्या, स्टेयरकेस। और आगे बढ़ते हैं, खाली है इधर, कुछ नहीं है इस दीवार पे। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक विंडो है, तो फिर से ली विंडो क्लियर, यहाँ से लिया कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सेल वर्टिकल। कहाँ पे विंडो, ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस जगह पे एक विंडो बनेगी और उस विंडो की हाइट क्या होगी, 7 फीट, नीचे से 7 फीट। और ऑफसेट कर लिया मैंने यहाँ पे 2 फीट। ये मार्किंग हो गई, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये टॉयलेट की विंडो है जो हमने नीचे से 7 फीट पर रखी है और हाइट 2 फीट के अप्रॉक्स रखी है। मैच कर लेते हैं, ऑफसेट कर दिया, फ्रेम दिखा दिया यहाँ पर, और बाकी पार्ट ट्रिम। हाँ, वेंटिलेशन के लिए लगा दी ना, एक एग्जॉस्ट लगा दो या फिर कुछ भी रोशनदान लगा लो, कुछ भी ऊपर लगा लो आप। टॉयलेट में दे देते ना भाई, वेंटिलेशन बनी रहेगा घर की, नहीं तो बंद रहेगा। समझ गए क्या चीज़ है, ठीक है। दरवाजे के लेवल से ऊपर रहती है बस, हाँ ऊपर रखनी है दरवाजा, चाहे इसे 1.5 फीट रखो आप, चाहे 2, साइज़ है ये 1.5 या 2 ही रखते हैं ज़्यादातर। अब जैसे आप देख रहे हो इस दरवाजे के ऊपर भी एक छोटा सा वेंटिलेशन है, पर ये खुलता भी नहीं हमारा, तो ठीक है। तो जब खुलेगा नहीं तो फ़ायदा क्या, ठीक है। या तो एग्जॉस्ट लग जाएगा या तो ये ओपनेबल होगा आपका ही। यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इधर भी एक बाउंड्री है लॉन की, वो भी कम हाइट की है, तो ये पूरी ऊपर तक नहीं दिखाई देगी आपको। आप ऑफसेट करोगे कितना, सेम वही करते हैं जो पीछे रखा वही आगे रख देते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। आपने अगर प्लान देखा हो, ठीक है, तो इस पार्ट में क्या हम हैचिंग शो कर देते हैं जो सेम लेवल का है। जैसे मैं इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि अप एंड डाउन में डिफरेंस है, तो आप क्या करो, एक हैचिंग करो। प्लान में हैचिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। इसमें क्लिक किया मैंने और इसमें क्लिक किया, तो जहाँ पे बाउंड्री है उसमें कुछ नहीं करना, बाकी पार्ट में आपको हैचिंग मेंशन करनी है बस। एक ये रही, साइज़ आप इसका बढ़ा दो, 10 कर दिया मान लो, और बढ़ाते हैं 50 के आसपास करते हैं फाइनली, और फिनिश। अब इस पार्ट में हैचिंग क्यों नहीं की और इसमें क्यों नहीं की, क्योंकि दोनों में लेवल का डिफरेंस दिखाना है मुझे, तो इससे मुझे पता लगता है कि हाँ इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर सेम लेवल का है तो ब्रिक वर्क क्या दिखाओगे, पूरा दिखाओगे,
अगर अलग अलग है तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए छोड़ देना उसको, इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये कम हाइट की रखी हुई है। तो इंडिकेशन होता है, ये आप समझ लेना। तो यहाँ तक दिखाई देगी आपकी ये, और उसके ऊपर ये पीछे क्या दिख रहा है, टॉयलेट वाली दीवार पूरी ऊपर तक। नेक्स्ट काम क्या करना, जो आपने स्लैब कट किया, इन स्लैब की डिटेल बनाओ कि भाई इसके अंदर अगर 1.5 फीट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑफसेट कर दिया मैंने 1.5 इंच, ठीक। फिर ऑफसेट कर दिया 4.5 इंच, पहला 1.5 इंच, फिर 4.5 इंच मैंने यहाँ पे शो कर दिया। फिर नेक्स्ट मैंने दिखा दिया 3 इंच। अब इन लेयर्स में है क्या क्या वो आपको समझाना होगा। तो शुरू करते हैं हैचिंग। सबसे पहले 1.5 इंच वाली जो हमारी थिकनेस है उसमें शो करते हैं हम टाइल, ठीक। तो आप ऐसे ऐड करते जाओ। अब जैसे बैक साइड में लॉन है, लॉन में टाइल नहीं दिया तो उसकी लेयर मत दिखाना, तो जो चीज़ आप दे रहे हो वही चीज़ आपको दिखानी है। फिर इसको एक एंगल कितना है इस हैचिंग का, 45 पहले से ही है, इसको 45 और लिखेंगे ताकि ये वर्टिकल हो जाए, और फिनिश, क्योंकि जब टाइल कटेगी तो ऐसे ही कुछ पैटर्न आपको विजिबल होगा। फिर हैचिंग लिया। नेक्स्ट लेते हैं कंक्रीट। तो सेक्शन का मतलब ये पूरी अंदर तक की डिटेल प्रोवाइड करना। अब ये सारा वाइट विजिबल हो रहा है क्योंकि स्केल काफ़ी ज़्यादा है, स्केल को आपको कंट्रोल करना है। 0.5 लिख के देखता हूँ, फिनिश, ठीक है। फिर इसके नीचे नेक्स्ट लेयर है मेरे पास एक सैंड, क्या लेंगे, सैंड ले लेंगे। इधर क्लिक किया, ये भी विजिबल है 0.5 में, ठीक है। तो अलग से आपको इसमें स्केल नहीं करना पड़ेगा, और फिनिश। फिर लास्ट में क्या आपके पास एक अर्थ की लेयर है यहाँ पर, यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ 0.5 की जगह 10 लिख के देखते हैं स्केल, और बढ़ाते हैं 30 लिखा, और एंगल यहाँ पे क्या करेंगे 0 नॉर्मल, फिनिश। अब इसकी डिटेल यहाँ पे टाइप करके देनी है। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, मेन्यू बार ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से ऊपर क्लिक किया मेन्यू बार, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डायमेंशन, और इसमें आता है मल्टी लीडर, और यहाँ से क्लिक किया, ड्रैग किया बाहर, और यहाँ लिख दिया जैसे टाइल थिकनेस 1.5 इंच, ऐसे आप मेंशन कर दो। सपोज मैंने क्लोज कर दिया, दोबारा लिखना है, डबल क्लिक करो, दोबारा से एडिटिंग हो जाएगी स्टार्ट, फिर एंटर। फिर मैंने लिख दिया सीमेंट कंक्रीट है एक लेयर, ठीक, 4.5 इंच। नीचे सैंड थिकनेस दिखा दी, और फिर लास्ट में क्या आपके पास अर्थ थिकनेस है, ठीक। आउटर एरियाज़ में यह अप एंड डाउन भी हो सकती है, कहीं का लेवल डाउन है तो वहाँ पे ये और ज़्यादा भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, फिर हैचिंग लेनी है। यहाँ पे आपको समझाना है कि ये वॉल आपकी सेक्शन के थ्रू कट हुई है, तो जब भी सेक्शन से वॉल कट होगी उस पर आपको इस तरह की हैचिंग प्रोवाइड करनी है। अब इस जगह पे देखना क्या होगा, आर्च वाले केस में इस वाले पार्ट में हैचिंग होगी, ये नीचे तक जा रहा है ना, ये तो होगा, कट हो रहा है, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई दीवार आपकी कटी नहीं हो रही प्लान में, नहीं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कट होगा जहाँ पे दीवार है। इतना है आर्च का पार्ट खाली वाला, और ये वॉल का है। आर्च मतलब ओपनिंग दिखाई तो थी आपको, ये रही, ध्यान से देखा नहीं आपने, आने जाने का रास्ता है। तो देखो यहाँ तो कोई दीवार है नहीं, कहाँ मिलेगी दीवार फिर, ऊपर। तो इस पार्ट में हैचिंग दिखाई है हमने, ये पार्ट में हैचिंग नहीं आएगी क्योंकि बीच में से कट हो रहा है। आगे बात समझ में, यहाँ क्लिक कर दिया और क्लोज करते हैं फाइनली। ऐसे ऊपर आप लेंटर की थिकनेस दिखा दो, भाई वॉल ख़त्म,
मैंने कहा 4.5 इंच का लेंटर दिखा दिया, इसमें एचिंग भी कर दी। इसको आगे तक ले लेते हैं, एच एंटर। तो ऊपर तो आरसीसी आता है आपका, क्लिक कर दिया, साइज छोटा करते हैं 0.5 और क्लोज। इतना काम करना है आपको। इसके बाद क्या बचा अब आपके सामने यहाँ पे स्टेयर केस। अब स्टेयर केस है, अब स्टेयर केस में कैसा बनेगा, कुछ ऐसा कुछ बन के आएगा आपका कि ऐसे जाएगा, ऐसे टर्न लेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसको अगर हम क्रिएट करें यहाँ पर, तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचने के लिए आपको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल हाइट जितनी है उसके हिसाब से मैं राइज़र निकालने होंगे। टोटल हाइट कितनी है मेरी फिनिशिंग से, यहाँ से लेके यहाँ तक है 10 फीट, और ऊपर वाला पार्ट है 8 इंच। अगर मैं कहूँ कि मेरी स्टेयर ऊपर 8 इंच स्लैब तक जानी चाहिए या पहुँचनी चाहिए, तो जब हम राइज़र निकालेंगे तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। CL 128 डिवाइडेड बाय कितने स्टेप हैं आपके, मैंने कहा 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो टोटल हाइट कितनी है 128 इंच, 10 फिट यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो 10 फिट में 120, 8 इंच एक्स्ट्रा, 128 कर दिया। स्टेप कितने ऊपर आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और फिर लास्ट आपका इसमें मर्ज है। तो 18 से हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर लिया, एंटर। तो यहाँ जो राइज़र मेरा निकला 7.11 इंच आ गया। इसको कर लिया यहाँ से Ctrl+C कॉपी, और फिर एक जगह पे रख लेते हैं पेस्ट, ताकि याद रहे कि हमने कितना राइज़र लेना है। तो शुरू करते हैं। अब स्टेयर क्लियर लोगे यहाँ से आप, ड्रॉ में गए, कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल, सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करो, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट नंबर है आपके 1 2 3, 3 स्टेप बिल्कुल सीधे हैं। तो जब आप सामने से देखोगे तो क्या दिखाई देगा उसमें, राइज़र। तो करते हैं शुरू। एक सिंपल लाइन ली यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ऑफसेट करेंगे कितना, 7.11 इंच। सेलेक्ट किया, एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, जितना बनाओ उतना ट्रिम करते जाओ साथ साथ, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसको डिलीट कर देते हैं। ये लास्ट एज तक है, इनको क्या करो, एक्सटेंड करो। देखो थोड़ा सा ये आगे क्लिक हो गया, कोई नहीं, स्ट्रेच लिया मैंने यहाँ से, एस एंटर, इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया। इसको यहाँ तक रखो, अलग से एक्सटेंड कर दो इसको चाहो तो स्ट्रेच की जगह मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे एक्सटेंड। ओके, ड्रॉ में लिया कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इन कर्व की मार्किंग करोगे पीछे से, बैक से, इन कॉर्नर से। और ये भी 3 ही है, 1 2 3, एक आगे भी आएगा 4, लेकिन अभी 3 मार्क करो आप। ऑफसेट सेम वही रहेगा 7.11 इंच, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अब ट्रिम करते हैं। ये स्टेप कहाँ से शुरू था, यहाँ से, ये ख़त्म। अगला स्टेप यहाँ से शुरू था, तो पीछे का ये सारा पार्ट ख़त्म। अगला स्टेप यहाँ से था, बाकी ये सारा पार्ट ख़त्म। ये डिलीट कर दो आप, ये ट्रिम कर दो, ये सारा फिनिश, और यहाँ से ये सारा पार्ट अब आप डिलीट कर सकते हो। अब जैसे आपने पीछे से मार्किंग की इनकी, अब ऐसे ही आप आगे की तरफ मार्क करो, 1 2 3, तीनों स्टेप की मार्किंग। अब जो स्टेप नीचे वाला था उसे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक था मार्किंग के अकॉर्डिंग, और ये वाला और आगे था। तो जब भी आपको कंफर्म करना हो, कंस्ट्रक्शन लाइन लो, वर्टिकल से चेक करके देख लो। देखो मैंने लाइनें मिला दी, सपोज पीछे का चेक करना है, तो ऊपर जाके चेक करेंगे तो देखो कॉर्नर पे टच हो रही हैं सारी, बिल्कुल सही। ऐसे मुझे आगे के स्टेप मार्किंग करने हैं, भाई सही है कि नहीं। वर्टिकल ये हो गया इधर वाला, ये इधर और ये इधर, 3 स्टेप। ऊपर चेक करो, ये यहाँ तक टच हो रहा है, नीचे वाला इससे ऊपर वाला इतना बाहर है, तीसरा वाला यहाँ तक है।
अब इसके बाद बारी आती है वर्टिकल, यहाँ से लेके यहाँ तक की बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। एक स्टेप आपका यहाँ भी बनेगा अभी, तो मार्किंग तो है ही आपके पास, देखो ये रही लाइन लो भाई 7.11 इंच और यहाँ तक क्लिक कर दो। ट्रेड आपको लिखना नहीं है, मार्किंग के अकॉर्डिंग लेना, जितना बचेगा वो। फिर राइजर 7.11 इंच। अब आगे बारी आती है ट्रेड की। ट्रेड कितना है आपका इधर, तो मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ 10.714 इंच है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको 10.714 इंच का ट्रेड बना दो। फिर वही सेम चलेगा 7.11 इंच, नेक्स्ट 10.714 इंच। तो इस तरीके से आपको स्टेप बनाते जाने। अब बार बार स्टेप बनाने में लगेगा टाइम, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट लिया, यहाँ से इधर रख लिया और यहाँ से इधर, तो ये मार्किंग होगी हमारी यहाँ तक के स्टेप की, मतलब बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब इसके बाद आगे की मार्किंग करो, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल। इसके बाद क्या करोगे आप, आगे वाले कॉर्नर मार्क करोगे, एक ये, फिर ये, फिर ये, और फिर लास्ट आपका दी एंड है बिल्कुल इसी के अंदर। अब यहाँ से आप राइजर रन करना शुरू करो 7.11 इंच, फिर यहाँ तक क्लिक कर दो 7.11 इंच। फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं लिखना है आपको, मार्किंग के अकॉर्डिंग चलना। अब आपको यहाँ तक 1 ले लो, मैं तो और एक्यूरेट करने के लिए लंबी वैल्यू ले लेता हूँ पॉइंट के बाद की। इसको डिलीट कर दो, बंद करो, ठीक। ये हो गया आपका स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है आपको, दोबारा से एक मार्किंग लेता हूँ वर्टिकल कि भाई ये कॉर्नर कहाँ से था, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक मार्किंग मुझे मिल गई, यहाँ क्लिक किया है, यहाँ से इधर नीचे की स्लैब आपने बना ली, वेस्ट बना लिया आपने। कितना रखते हैं इसे हम स्टैंडर्ड 4 इंच। इसको यहाँ से इधर ट्रांसफ़र किया, इसको डिलीट, इसको एक्सटेंड करते हैं और इसको एक्स्ट्रा को ट्रिम करते हैं। ये नीचे की स्लैब होगी रेडी। नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ से आर्क लेनी है, 3 पॉइंट, कोई डायमेंशन नहीं देनी है। यहाँ क्लिक करो, अगला यहाँ क्लिक करो, लगना चाहिए कर्व जैसा, प्रॉपर एक जैसा। फिर दोबारा से एक आर्क ली, 3 पॉइंट इस कॉर्नर से, फिर यहाँ कहीं क्लिक किया और एक इधर। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट अब इधर भी कर्व देना है, तो ड्रॉ में गए आर्क 3 पॉइंट, ए एंटर कर देना, डायरेक्ट आर्क आ जाएगा। क्योंकि आर्क में होते हैं बहुत सारे ऑप्शन, कौन सी चाहिए, तो उस केस में आपको डायरेक्ट ही लेना पड़ता है। सिंपल आपको एक आर्क चाहिए तो ए एंटर कर देना, ए फॉर आर्क कमांड आ जाएगी। कौन सी वाली, 3 पॉइंट वाली। तो इस तरीके से आप स्टेयरकेस रेडी कर सकते हो सेक्शन के अकॉर्डिंग। डायमेंशन आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपने कितना रखा है राइज़र, कितना रखा आपने ट्रेड, और नंबर ऑफ स्टेप भी आप इसके ऊपर टाइप कर सकते हो। मुझे सर एक चीज़ बता दो सर, जैसे कि आपने ये तो सिद्धिन वाला सिद्धिन आ गया ना, तो ये हमने यहाँ तक अपना सेक्शन कर लिया। तो इस तरीके से आप सेक्शन रेडी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना।